हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का कोहिनूर फिजिक्स एकेडमी में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से गाइस पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ डेली वेसाइटी जेई नीट के फिजिक्स क्यूआई के साथ में आपको यहाँ पे कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस के फिजिक्स क्यूआई। एक स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे जेई एडवांस के अपने डाउट वाले क्वेश्चन जो हमारे पास सेंड किए हुए, तो इसका सोल्यूशन जो है आपको एकदम डिटेल में आज देने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो एकदम आराम से जो है समझेंगे कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। Okay guys, so let's read the first question. Question is an ideal gas is expanding such that Pt square is equal to, आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है। Okay, the coefficient of volume expansion of gas is A by T, आपको बताया है। Where T is temperature in Kelvin, find the value of A, आपको बताना है। ठीक है, ये जो आपका एक कांस्टेंट है, we have to calculate the value of A guys. Okay, so let's begin with the solution. Okay guys, so let's see the solution। बेटा समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट। तो हमें यहाँ पे दे रखा है Pt square is equal to constant। क्लियर है, ये चीज दिया है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अब सबसे पहले तुझे ये मालूम होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बेटा होता क्या है। सो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है दैट इज गामा इज इक्वल टू 1 बाय v इनटू dv डिवाइडेड बाय dt। क्लियर, सो दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, सो हमारे पास ये फार्मूला जो निकल के आता है। अब ये फाइंड कैसे किया जाए, हमें तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन यहाँ पे बना के दिया है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया आइडियल गैस, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है बेटा, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, पी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसके टर्म्स में, वी और टी के टर्म्स में। ठीक है, सो यहाँ से पी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एनआरटी डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे वी। क्लियर है, इसको बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो जरा। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एनआरटी डिवाइडेड बाई आपका वी, है ना, पी की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इनटू टी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट सी लिख रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो अब यहाँ पे बेटा देखो एनआर आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 इंटू वी की पावर -1 इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट कुछ सी डैश, राइट, मतलब एनआर भी कांस्टेंट ही चला जाएगा। सो ये चीज आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। सो एक को कांस्टेंट मान के दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले टेम्परेचर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा, पावर बेटा नीचे आ जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है, इंटू वी इनवर्स रहेगा और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे dt प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 इंटू, अब देखो वॉल्यूम को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1 पावर नीचे आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा -1 इंटू डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। क्लियर, सो आई होप बेटा ये आपको डिफरेंशिएशन समझ आया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस है ना, तो माइनस आएगा तो यहाँ पे लिख सकते हो 3t स्क्वायर वी की पावर -1 dt, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, टी की पावर 3 वी की पावर -2 dv इक्वल टू 0, राइट। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करोगे, 3t स्क्वायर वी की पावर -1 dt, और इसको इधर ले जाओ तो टी की पावर 3 वी की पावर -2 इंटू डी। ठीक है, ये चीज हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे टी का पावर 3 और यहाँ पे टी का स्क्वायर भी कट गया, एक वी का पावर -1 और बी की पावर -2, तो एक एक तो निपट गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 3 dt, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास, एक टी बचेगा और एक वी की पावर -1 बचेगा, और यहाँ पे टी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी बेटा। ध्यान से देखिए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, मैं टी को इधर ले आया, और इधर कितना हो जाएगा, 1/v इंटू डीवी डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे डी टी। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास बेटा ध्यान से देखो 3/t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/v dv डिवाइडेड बाई dt, और ये पूरा टर्म किसके इक्वल है आपके पास, गामा। ठीक है, कई लोग इसको बीटा लिखते हैं, हम यहाँ पे गामा लिख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस गामा। सो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/t, और ये आपको दे रखा है कितना a/t। ठीक है, तो देख लो यार कितना आंसर आ जाएगा एक की वैल्यू बेटा, कंपेयर करो, a इक्वल टू आपके पास हो जाएगा यहाँ पे जस्ट 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन यार अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay guys, so let's see the next question. Question is given an adiabatic cylindrical chamber with a frictionless oval piston has been placed on a smooth horizontal surface. 1 mole of an ideal monatomic gas is enclosed inside this chamber. Okay. Take mass of piston Vm and remaining mass of chamber as 4m. तो टोटल मिला के कितना मास हो जाएगा बेटा, पिस्टन का m है और चैम्बर का आपको 4m, तो टोटल आपके पास 5m मास हो जाएगा पूरे सिस्टम का इसका, राइट। The gas is at atmospheric pressure and temperature, right? Consider particle of mass m moving horizontally with a speed आपको दे रखा है v, strike the piston elastically। बेटा देखो वर्ड को समझना है, पिस्टन से कैसे टकरा रहा है ये, elastically। ठीक है, ओके। The change in temperature of gas when compression of gas is maximum is found to be n
एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 15 इंटू आर, फाइंड वैल्यू ऑफ एन आपको पूछा गया है। सो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अपने को यहाँ पे जो है ऑलरेडी टेम्परेचर निकाल के दिया हुआ है, जस्ट आपको यहाँ पे एन की वैल्यू बताना है क्या होगा। तो चलिए बेटा समझते हैं इसको एकदम आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, स्टार्टिंग में देखो ये आपको पूरा पिस्टन प्लस ये चैम्बर किसमें है, रेस्ट पे है। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ आपका एक पार्टिकल जो जिसका मास m है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी आपको यहाँ पे v दे रखा है। जब ये टकराएगा बेटा, ठीक है, अब यहाँ पे कोलिजन कौन सा, इलास्टिक कोलिजन है। सो पार्टिकल की टकराने के बाद जो रफ्तार हो जाएगी कुछ अलग हो जाएगी बेटा। सपोज करो वो रफ्तार कितनी है, v डैश है। क्लियर है। अब बेटा जो फाइनल अगर बात करो तो चैम्बर प्लस आपका एक पिस्टन, ठीक है, इसका मास कितना हो जाएगा 5m। ठीक है, टोटल मिला के, क्योंकि पिस्टन का मास जो है m है और चैम्बर का आपका 4m है, तो टोटल पूरा सिस्टम का मास कितना हो जाएगा 5m। ठीक है, तो यहाँ पे टकराएगा तो भाई इसकी भी तो कुछ वेलोसिटी आएगी। तो मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा इस पूरे सिस्टम की, दैट इज v डैश या v1 सॉरी, है ना। पिस्टन प्लस चैम्बर की रफ्तार हमने कितनी मान ली बेटा, v1 मान ली, राइट। तो ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो कॉलिजन कौन सा, इलास्टिक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉलिजन कौन सा, इलास्टिक बोला हुआ है, तो यहाँ पे दोनों चीज कंजर्व रहता है। ठीक है, सो ये चीज अपन यहाँ पे कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास कितना हो जाएगा, पी आई इक्वल टू आपका पी फाइनल। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम सिर्फ किसका होगा, पार्टिकल को होगा, m इंटू वी प्लस पिस्टन प्लस चैम्बर इसका 0 इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा, m v डैश। ठीक है, पार्टिकल का मोमेंटम प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, पिस्टन प्लस चैम्बर बोले तो 5m, है ना, इसकी रफ्तार हमने मानी v1। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा, मास तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो v इक्वल टू जस्ट आपका आ जाएगा v डैश प्लस आपके पास 5v1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनेगी आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन से, या इससे बेटर है अगर तुझे स्पीड बढ़ानी है तो आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन यूज कर लो बेटा। E इक्वल टू कितना होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ठीक है, एनर्जी कंजर्व करोगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, बेटर है तुम इससे सॉल्व कर लो, नहीं है समझ में। तो E अब यहाँ पे कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक। ठीक है, तो आपका E की वैल्यू क्या होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है यार। ठीक है, और v2 हमने किसका माना है बेटा, पिस्टन प्लस आपका चैम्बर, तो कितना हो जाएगा v1 माइनस आपका v1 कितना हो जाएगा v डैश। ठीक है, पार्टिकल का v डैश और डिवाइडेड बाय u1 कितना है बेटा v। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो है आपका पिस्टन प्लस चैम्बर आपका रेस्ट पे, तो आपका 0 हो जाएगा, राइट, इक्वल टू आपका 1। सो हमारे पास यहाँ पे v1 माइनस v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। इक्वेशन हमारा आपके पास 2 हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन आपके पास 1 और 2 है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, हमें बेसिकली निकालना v1 की वैल्यू। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से v डैश निकाल लो बेटा, तो आपके पास कितना हो जाएगा v1 माइनस v। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। ठीक है, किसकी जगह, v डैश की तरह, तो आपका हो जाएगा v इक्वल टू v1 माइनस v प्लस आपके पास यहाँ पे 5v1। ठीक है, सो बेटा ध्यान से देखो, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2v, और ये इधर हो जाएगा 6v1। ठीक, सो हमारे पास v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखो 2v डिवाइडेड बाई 6 बोले तो आपके पास v बाई 3। ठीक है, सो हमारे पास v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v बाई 3 आ जाएगी बेटा। ठीक है, सो आपका जो पिस्टन प्लस चैम्बर है इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, v बाई 3 आपके पास होने वाला है। ठीक, अच्छा अब भी क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसका वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ होगा भाई। ठीक है, गैस में, सो हम यहाँ पे W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के ई। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मामला स्टार्टिंग का 0 हो जाएगा, सिर्फ आपके पास ये बचेगा। W इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पूरा सिस्टम किस पे था, रेस्ट पे था, तो इसी की वजह से यहाँ पे वर्क डन हुआ ना। हाफ मास कितना हो जाएगा 5m, और साथ में आपके पास यहाँ पे रफ्तार कितनी है बेटा, v2 बोले तो ये v1 है, दैट इज आपका v बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, सी हो जाएगा, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो आपके पास आ जाएगा 5m v स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 9 2 सा 18। ठीक है, सो हमारे पास वर्क डन हो जाएगा भाई। क्लियर है। अब ये वर्क डन फाइनल किसमें स्टोर हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि मैक्सिमम कंप्रेशन की बात की, मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या होगा, ये जो वर्क डन है फाइनल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में बेटा। ठीक है, सो हमारे पास जो भी वर्क डन होगा दैट विल कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है एनसीवी डेल्टा टी, आइडियल गैस के लिए एनसीवी डेल्टा टी। सीवी क्या है आपको मालूम होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा देखिए बेटा, 1 मोल मतलब मोल आपको 1 दे रखे हैं, आइडियल मोनोटॉमिक गैस की बात की है। क्लियर है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यही आपका क्या है, आपका वर्क डन जो है इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में जो है स्टोर हो जाएगा बेटा। ठीक है, सो हमारे पास डेल्टा यू इक्वल टू हमारे पास है एन जो है 1 मोल दे रखा है।
ठीक है, आपको एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देना है, और यहाँ पे सीवी की जो वैल्यू होती है बेटा दैट इज इक्वल टू एफ बाई 2 इंटू आर। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटोमिक गैस कितनी होगी, 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है मोनोटोमिक गैस के लिए वो 3 होती है बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, आया रोटेशन का यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं होगा, राइट। सो अब यहाँ पे बेटा देखो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा 3/2 आर डेल्टा टी इक्वल टू 5 mv² डिवाइडेड बाई आपका 80। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें डेल्टा टी चाहिए भाई। ठीक है, आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 2 9 जा 80। ठीक है, सो हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 mv² और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 इंटू आर। ठीक है, तो ये डेल्टा टी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है एन एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 इंटू आर। ये क्वेश्चन में जो है वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल नहीं, जस्ट यहाँ पे कोई कांस्टेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ बेटा। ध्यान से देखो, ये तो कट गया आपका। ठीक है, आर ने आर को मारा, राइट। यहाँ से इसको अपन निकालेंगे तो हमारे पास एन इक्वल टू बेटा, ध्यान से देखो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई आपका 15 और नीचे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो आपके पास 27। ठीक है, आप इसको काट सकते हो, 3 5 जा 3 9 जा। ठीक है, तो n इक्वल टू जो आ जाएगा दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, सो n की जो है बेसिकली ये वैल्यू हो जाएगी, और आप यहाँ पे देख सकते हो डिवाइड फ्रैक्शन करके, सो आपके पास जो है यही आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, सो आई होप यार आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन जो है लेंथी करके दिया है, अच्छा खासा क्वेश्चन बेटा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट जो है बिहाइंड दी प्रॉब्लम आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। Okay guys, so let's see the next question. Question is find the potential difference across D4. Here all the diodes are silicon diodes whose resistance in the forward bias is 2 ohm and knee voltage is 0.7 volt आपको दे रखा है। देखो बेटे यहाँ पे सिलिकॉन डायोड है, तो सिलिकॉन डायोड के क्रॉस जो उसका नी वोल्टेज बोले तो कट ऑफ वोल्टेज जो होता है दैट इज 0.7 वोल्ट। ठीक है, अगर जर्मेनियम होता तो उसका आपका 0.3 वोल्ट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको पढ़ाया जाता है, राइट। यहाँ पे सर्किट आपको ऐसे दे रखा है बेटा, सप्लाई वोल्टेज आपको 5 वोल्ट दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना है D4 के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आए। ओके सो लेट्स बेटा, ओके सो चलिए बेटा समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो, पहले सबसे पहले देखो जब भी डायोड का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंडक्टिंग स्टेट में है और कौन सा नॉन कंडक्टिंग, बोले तो कौन सा ऑफ है और कौन सा ऑन है। ठीक है, ये कैसे पता करोगे, ये आपको बाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब जो डायोड होता है बेटा, ध्यान से देखो, ये मेरे पास यहाँ पे डायोड है। ठीक, इसको ये जो एरो होता है पी टाइप होता है और ये आपके पास डंडा होता है दैट इज एन टाइप। ठीक है, अगर इसकी बाइसिंग की है तो बेटा यहाँ पे पोलैरिटी जो है आपको बैटरी से कुछ यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ये आपका प्लस और ये माइनस, राइट। सो अगर पी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एन आपके बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसका मतलब ये कौन सी बाइसिंग में है, फॉरवर्ड बाइसिंग में है। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो जाए, जो आपका एन है वो पॉजिटिव से जुड़ा है, पी आपका किससे जुड़ जाए, नेगेटिव से जुड़ जाए, तो आपका कौन सा बाइसिंग हो जाएगा, राइट रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा होता है बेटा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ये आपके पास प्लस और ये माइनस, राइट। अब ये डायोड D1 की बात करो बेटा, सो डायोड D1 यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, पी टाइप है और ये आपके पास एन टाइप। ठीक है, तो इसका मतलब D1 जो है फॉरवर्ड बाइसिंग में है बेटा, कौन सी बाइसिंग में, आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, ध्यान से देखो D2 की बात करोगे तो D2 में ऊपर N है और नीचे आपका P है। ठीक है, सो आप बैटरी से या सेल से जो भी है देखो यहाँ पे, सो क्या है अपोजिट पोलैरिटी में, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास रिवर्स बाइसिंग है। ठीक है, सो आपके पास D2 रिवर्स बाइसिंग है। साथ में आप बेटा इसको देखो D3 को, तो D3 बेटा आपके किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में। आप समझ गए होंगे बेटा, क्लियर है, ये आपके पास P है और नीचे आपके पास N है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल से N टाइप जुड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से आपका P जुड़ा हुआ है, तो ये आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे D4 की बात करते हैं बेटा, तो D4 जो है सोर्स के साथ यहाँ पे कौन सी बाइसिंग में है, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, सो अल्टीमेटली यहाँ पे यू कैन से गाइस D4 और आपका D2 ये किस में हो जाएंगे, रिवर्स बाइसिंग में। D1 और D3 आपके किस में हो जाएंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में। सो इसका मतलब सर्किट में जो है ये वर्किंग कंडीशन में होंगे, D2 और D4 ये आपके पास ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। सो फाइनली मैं अगर इसका सर्किट ड्रॉ करूं बेटा, ध्यान से देखो यहाँ, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। ये तो आपका वर्किंग में रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और साथ में आपके पास यहाँ पे भी ओपन रखते हैं
और ये आपका यहाँ पे ऐसा यहाँ पे सर्किट कुछ बन जाएगा। क्लियर है भाई? ये बेटा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इस वाले पार्ट में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी कोई करंट नहीं आएगा, यहाँ पे करंट जीरो होगा, और इस वाले पार्ट में भी कोई करंट नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये D1 और ये D3, ठीक है, D1 कॉमा D3 जो है आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग में, इनके क्रॉस जो वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज है दैट इज आपका कितना 0.7 वोल्ट रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये आपके पास D4 है, कौन सा है ये D4, ठीक। सो अब हमें निकालना है इसके क्रॉस आपका क्या पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, राइट। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई करंट तो जा नहीं रहा है, ठीक है। अब अगर ये वाला D1 ना होता तो भाई इसकी क्रॉस पोटेंशियल वही आता जो यहाँ पे क्या है सप्लाई वोल्टेज आपको दे रखा है 5 वोल्ट। बट यहाँ पे क्या है D1 की वजह से इस पे ड्रॉप आ जाएगा, कितने का ड्रॉप आ जाएगा 0.7 वोल्ट, ठीक है। ये आपका 0.7 है। अब 5 में से 0.7 घटा दो, बचा हुआ ड्रॉप कहाँ पे जाएगा आपका D4 में चला जाएगा। क्लियर है? सो हमारे पास जो D4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, रिवर्स बायसिंग में है, ठीक है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा दैट इज 5 माइनस, है ना, इसके रास्ते में अगर ये आ रहा है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो पैरेलल में है पूरा ये वाला पूरा मामला, ठीक है, बट इसके रास्ते में कौन आ रहा है D1 आ रहा है, तो इतना ड्रॉप तो ये ले गया कौन D1, तो बचा हुआ कौन जाएगा बेटा D4 में जाएगा। सो 5 माइनस 0.7 जब करोगे, सो फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 4.3 वोल्ट। क्लियर है? सो आपके पास D4 की क्रॉस जो बेटा पोटेंशियल जाएगा दैट इज 4.3 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप यार आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और हाँ बेटा एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे नी वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज का मतलब आपको समझ आना चाहिए। ये वो वोल्टेज होता है ना, अगर आप इससे नीचे किसी भी डायोड को देते हो तो ये वर्किंग में या ऑन में कंडीशन में नहीं होगा। अगर आपने 0.7 है इससे ऊपर आपने दिया, ठीक है, तो ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। अब हम सप्लाई कितना दे रहे हैं 5 वोल्ट दे रखे, तो D1 फॉरवर्ड बायस में तो इसको कितना चाहिए 0.7 वोल्ट चाहिए ना, तो इसके क्रॉस आपका 0.7 वोल्ट ही रहेगा, इसके क्रॉस उसको मिलेगा, इससे ऊपर मिलेगा तो ये क्या करेगा कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। अगर मेरा सप्लाई क्या होता 0.6 भी होता ना तो D1 भी वर्किंग में नहीं रहता बेटा। बात समझ आ रही है? ये आपका क्या हो जाता ब्लॉक कर देता ये भी, तो सर्किट में ओवरऑल क्या हो जाता करंट यहाँ पे जीरो हो जाता, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको क्लियर करनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए बेटा, ठीक है। सो ये था ओवरऑल यहाँ पे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट गाइस। सो आई होप आपको सोल्यूशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, सो चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस बोला हुआ है बेटा, ये वर्ड पकड़ना, ठीक है। टेकन फ्रॉम ए टू सी थ्रो अ पाथ एबीसी इफ टेम्परेचर एट ए इज टी नॉट दे रखा है, देन द फॉर प्रोसेस एबीसी आपको बताना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट आपका सही जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज 24 आरटी नॉट। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज 10 आरटी नॉट, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्या है चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो ये कैसे चेक कर पाओगे जब आप इनको फाइंड करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, तो चलिए बेटा यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो यार किसके बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, क्योंकि सबसे पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या चेक करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि दूसरा जो होगा आपका देखो जेई एडवांस की खास बात होती है जो दूसरा ऑप्शन होता है ना, मतलब जो भी ऑप्शन होते हैं फर्स्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। ये चीज आप देखना क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि देखो इतने कम टाइम में चीजें जो है जल्दी निपटानी होती है, एग्जामिनर को भी पता है, तो वो हमेशा चीजें ऐसी सेट करता है ताकि जो है आपको कहीं इधर से ज्यादा कुछ करने की जरूरत ना पड़े बेटा, ठीक है। सो हमारे पास जो डेल्टा यू होता है बेटा इंटरनल एनर्जी, ये क्या होता है स्टेट फंक्शन होता है। बोले तो डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस और पाथ, किस पाथ से जा रहा हूं किस प्रोसेस से जा रहा हूं, इसको इनिशियल और फाइनल से मतलब है, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो है आप आप ए बी सी जाओ या सीधा सीधा आप यहाँ से ए सी सी चले जाओ, आपका जो है इंटरनल एनर्जी जो है वही रहेगा। मैं समझा रहा हूँ एक एग्जांपल के थ्रू बेटा, बात समझ आ रही है, ठीक है। सो आपका जो डेल्टा यू है स्टेट फंक्शन होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, राइट। इनिशियल और मेरा फाइनल पॉइंट क्या है। सो अब इसका फार्मूला क्या होगा दैट इज एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे फार्मूला निकल के आता है। अब यहाँ पे बेटा एक बात समझो, यहाँ पे डेल्टा टी आपका निकालना धर्म, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले देखो ए पे देखो और इसके बाद यहाँ पे सी पॉइंट पे देखो, ये आपका इनिशियल पॉइंट है ए और आपका सी जो है फाइनल पॉइंट है जहां पे आपको पहुंचना है, डेस्टिनेशन है आपका, राइट। सो अगर बेटा मैं पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूं तो ए पे हमारे पास अगर मैं बात करूं समझना बेटा ए पे तो कितना आएगा पी नॉट वी नॉट, समझ रहे हैं ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी हम यूज कर रहे हैं। सो ए पॉइंट पे क्या आएगा पी नॉट वी नॉट, क्योंकि अब प्रेशर कितना है पी नॉट और वॉल्यूम वी नॉट,
राइट, इक्वल टू एन आर टी नॉट। ठीक है, ए पॉइंट पे प्रेशर आप, सॉरी, ए पॉइंट पे टेम्परेचर आपको दे रखा है टी नॉट। ठीक, ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर आप चाहो तो 1 बोल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स रखने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी वहां पे बाद में निपट पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, सी पॉइंट पे देखो बेटा, सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर कितना है आपका 3p0। ठीक है, वॉल्यूम कितना है आपका 3v0 इक्वल टू, यहाँ पे टेम्परेचर पता नहीं है तो कुछ मान लो एन आर टी वगैरह, राइट। इक्वेशन नंबर 2, हमें टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस कर दो। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, एन आर आपका कॉमन आएगा, अंदर बन जाएगा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, और यहाँ पे कितना बन जाएगा बेटा, 3 3 सा 9 पी नॉट वी नॉट माइनस आपका पी नॉट वी नॉट। क्लियर है, तो ये चीज आ जाएगी, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो एन आर डेल्टा टी। ठीक है, और इधर कितना बन जाएगा 8 पी नॉट आपका वी नॉट। ओके, सो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे बेटा देखो हमारे पास डेल्टा यू यहाँ पे कितना निकल के आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू, देखो सीबी कितना हो जाएगा, मैंने अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज आपको बताई थी, यहाँ पे सीबी जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में F/2 इंटू आर, और ये आपके पास डेल्टा टी। ठीक है, सो एन आर डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 8 पी नॉट वी नॉट, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास डेल्टा यू जो निकल के आएगा बेटा, दैट इज एन आर डेल्टा टी एज इट इज लिख दो, और F/2 कितना है, मतलब F बोले कितना हो जाएगा, मोनोटोमिक गैस बोला है तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोनोटोमिक गैस की बात हो रही है, आइडियल मोनोटोमिक गैस। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, एन आर डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे रख देना 8 पी नॉट वी नॉट। ठीक है, ध्यान से देखो बेटे, कट जाएगा तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा 4 4 3 कितना हो जाएगा 12 पी नॉट और आपका वी नॉट। ठीक, सो हमारे पास डेल्टा यू जो आ जाएगा दैट इज 12 पी नॉट वी नॉट, बट ऑप्शन में उसने आपका आर टी नॉट के टर्म्स में आंसर दिया है। ठीक है, तो आपने पहली इक्वेशन ए पॉइंट पे क्या लिखा था, पी नॉट वी नॉट इक्वल टू आपके पास यहाँ पे था एन आर टी नॉट। ठीक है, ये ए पॉइंट पे, सो ये यहाँ पे देखो बेटा पी नॉट वी नॉट की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, एन आर टी नॉट। सो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई एन आर टी नॉट, नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं 2। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 रखोगे, सो 12 2 जा कितना हो जाएगा आपका 24 आर टी नॉट। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा इक्वल टू 24 आर टी नॉट। ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड बारी आती है आपके पास हीट एक्सचेंज। ठीक, कितना होगा, कहां से कहां, ए से बी में, सो डेल्टा क्यू ए बी सी। ठीक है, अब देखो ये जो है ना बेटा, ये डिपेंड करेगा पाथ पे। ठीक है, सो अब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ होता है, वो क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, टोटल वर्क डन। बेटा डेल्टा यू आपको ऑलरेडी मालूम है। ओके, सो अब हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना पड़ेगा, डेल्टा यू तो मालूम है। ठीक है, अगर वर्क डन आपको मिल गया तो उसके बाद आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बेटा थोड़ा समझो प्रोसेस में। अब ध्यान से देखो बेटा, ए से बी है ना, ए से बी कौन सी प्रोसेस है आपके पास यहाँ पे, ये ए से बी जो है आपका आइसोबारिक है। कौन सी है ये, आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट है ना, आया समझ में, तो ये आइसोबारिक हो जाएगी। और बी से सी अगर देखो बेटा, ये वाली प्रोसेस कौन सी है आपके पास, आइसोकोरिक। कौन सी है ये, आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक में आपको मालूम होता है वॉल्यूम कांस्टेंट बोले तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्क डन आपके पास पी डेल्टा वी हो जाएगा, नहीं है समझ में, तो यहाँ पे वर्क डन आपके पास जस्ट क्या हो जाएगा पी डेल्टा वी। ठीक है, सो अब यहाँ पे बेटा जो है अपन इसको सॉल्व, सो हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा यू दैट इज आपका 24 आर टी नॉट। ठीक है, प्लस आपके पास डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी। ठीक है, सो डब्ल्यू बी सी में वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, और ये हो जाएगा 24 आर टी नॉट प्लस आपका डब्ल्यू ए बी कितना हो जाएगा पी नॉट, और आपका कितना डेल्टा वी बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल वी टू माइनस वी वन, राइट। सो हमारे पास कितना हो जाएगा 24 आर टी नॉट प्लस बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा पी नॉट, और फाइनल आपके पास वॉल्यूम कितना है 3 वी नॉट, और माइनस इनिशियल कितना है वी नॉट। और बेटा एक बात याद रखना है, एक्सपेंशन हो रहा है, जब एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पे आपका वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है बोले तो वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, और कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है बोले तो वॉल्यूम आपका घट रहा होता है, राइट। तो ये साइन कन्वेंशन भी बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए, 24 आर टी नॉट और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 पी नॉट और ये वी नॉट। ठीक है, बट आंसर जो आ रहा है दैट इज आर टी नॉट के टर्म्स में आ रहा है, तो पी नॉट वी नॉट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 24 आर टी नॉट और प्लस आपके पास यहाँ पे 2 इंटू एन की वैल्यू 2 रखोगे और साथ में आर टी नॉट।
एन बोले तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, और वो आपको 2 दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, ठीक है। सो डेल्टा क्यू ए बी सी जो आ जाएगा दैट इज, बेटा ध्यान से देखो, 2 2 4 और एक 24, तो बोले तो 28 आर टी नॉट। क्लियर है। सो हमारे पास जो हीट आएगा बेटा दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 आर टी नॉट आएगा, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है आपको 10 आर टी नॉट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम सही है, बट सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ओके गाइस, तो आई होप यार अच्छे से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बेटा कंटेंट बनाने में। ठीक है, तो चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ कॉपर स्फीयर इज सस्पेंडेड इन एन एविक्यूटेड चैम्बर। ठीक है, मेंटेन एट 200 केल्विन टेम्परेचर आपको बताया, मतलब जिस चैम्बर में इसको रखा गया है आपका कॉपर स्फीयर, उसका टेम्परेचर आपको दे रखा है 200 केल्विन, राइट। द स्फीयर इज मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन, मतलब स्फीयर का जो टेम्परेचर मेंटेन किया है दैट इज 400 केल्विन बाय हीटिंग इलेक्ट्रिकली, राइट। ठीक है, सो अब आपसे पूछा है a total of 150 watt of electric power needed to maintain sphere at constant, मतलब पावर जो दे रखी है आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दैट इज 150 वाट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पावर जो है बाहर से सप्लाई तो देना पड़ेगा ना, 400 केल्विन टेम्परेचर आप स्फीयर का मेंटेन करके रख रहे हो भाई। ठीक है, चैम्बर का ऑलरेडी टेम्परेचर 200 केल्विन दे रखा है। सो आप जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दे रहे हो दैट इज 150 वाट। ओके, आई होप बेटा इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद बोला है व्हेन हाफ ऑफ द कॉपर स्पेयर इज कंप्लीटली ब्लैकेंड, मतलब यहाँ पे कॉपर स्पेयर जो उसके हाफ पार्ट को आपने ब्लैक कर दिया, मतलब ब्लैक बॉडी बना दिया, राइट। देन 300 watt electrical power is needed to maintain the same temperature of the sphere। आया समझ में, मतलब स्पेयर का कितना 400 केल्विन टेम्परेचर रखने के लिए अब जो आपको पावर नीड है दैट इज 300 वाट। क्लियर है। कैलकुलेट इमिसिविटी ऑफ द कॉपर। ओके, सो चलिए बेटा अब समझ लेते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, सो सबसे पहले तुझे क्वेश्चन अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी सोल्यूशन समझ आएगा भाई। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब इसका सोल्यूशन समझते हैं बेटा। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखो फार्मूला स्टीफेंस बोल्ट्जमैन, ठीक है, बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये आपका होता है पावर इक्वल टू ई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी पावर 4, यहाँ पे आपके पास कॉपर, और ये आपके पास यहाँ पे जो भी चैम्बर का टेम्परेचर वगैरह होगा सी एच का पावर 4। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या होता है, फार्मूला होता है बेटा। ठीक है, ई क्या है एमिसिविटी, ए आपके पास यहाँ पे एरिया, और साथ में यहाँ पे स्टीपिड कांस्टेंट सिग्मा भी आएगा, राइट। अब यहाँ पे इमिसिविटी जो लिख रहे हैं वो कॉपर की लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो आप ये कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ P1, और ये आपके पास यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा 150। ठीक है, 150 वाट दे रखा है, बाद में यूनिट यूनिट देख लेंगे। और यहाँ पे सिग्मा तो सिग्मा रहेगा, ई आपका ई रहेगा, एरिया भी एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे टीसी बोले तो आपको पास कितना टेम्परेचर 400। ठीक है, किसका, कॉपर स्फीयर का 400 की पावर 4 माइनस टी चैम्बर का कितना दे रखा है आपको 200 केल्विन, राइट। सो 200 की पावर क्या करोगे आप 4 करोगे, और इसको ब्रैकेट कर दो भाई। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, राइट। अब लिखेंगे P2 सेकेंड कंडीशन में। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन को समझो बेटा, क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे स्फीयर के हाफ पार्ट को हमने ब्लैक एंड कर दिया है, राइट। मतलब यहाँ पे फर्स्ट हाफ पार्ट बोले तो A/2 वाला एरिया हमने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, मतलब ये बन जाएगा ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी के लिए मिसिविटी होती है बेटा 1। ठीक है, और नीचे तो आपका यहाँ पे EC ही रहेगा, और इसका भी एरिया आपके पास कितना है A/2। तो यहाँ पे टोटल पावर जो होगी दैट इज सम ऑफ बोथ ब्लैक बॉडी प्लस आपका ये नीचे वाला पार्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे सिग्मा EC A/2, और टेम्परेचर आपके पास यही रहेगा क्योंकि मेंटेन आपको बोला हुआ है कि वही रखना है आपको 400 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे सिग्मा और EC बोले तो अब यहाँ पे ब्लैक बॉडी हाफ पार्ट, तो यहाँ पे E की वैल्यू 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई आपके पास A/2, और साथ में यहाँ पे टेम्परेचर तो वही रहेगा 400 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4। ठीक है, सो बेटा देखो यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, तो आपके पास कॉमन जो आ जाएगा दैट इज आपके पास कितना हो जाएगा सिग्मा और A/2, और आपके पास और क्या बन जाएगा यहाँ पे 400 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4,
और अंदर बच जाएगा EC प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 2। ठीक, सो अब क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे से आप कर सकते हो 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, सो हमारे पास P2 आपके पास दे रखा है बेटा ऑलरेडी कितना 300, और P1 भी दे रखा है। ठीक है, सो P2 हो जाएगा 300, P1 आपको 150 वाट दे रखा है, राइट। और ऊपर हो जाएगा आपके पास EC प्लस 1 इंटू सिग्मा ए। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 400 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4। ठीक है, और नीचे आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे जो आपके पास बनेगा कितना हो जाएगा EC इंटू सिग्मा ए, और ये आपके पास एज इट इज रहेगा 400 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4। ठीक है, तो ये सब निपट गया यार। ठीक है, ये आपका पूरा सब कुछ यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा EC प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2EC। ठीक है, 2 आपका नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा देखो आप इसको काट सकते हो। ठीक है, 2 टाइम्स में निपट जाएगा। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा EC प्लस 1 डिवाइडेड बाई EC 2EC, राइट। कॉपर के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाइड 4 EC इक्वल टू EC प्लस 1। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3EC इक्वल टू 1, तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 भाई। ठीक है, सो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज आपका 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, E इक्वल टू 1/3 इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप यार सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये था आपका ओवरऑल डाउट सेशन का जो भी क्वेश्चन था भाई। ठीक, एकदम डिटेल में जो है सोल्यूशन दिया है बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आपकी किसी के भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल, थैंक